मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल 2%। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। तो सर्वप्रथम मैं इतना वीडियो बना के डाल चुका हूँ, लेकिन कभी किसी ने कमेंट नहीं किया इंट्रोड्यूस देने के लिए। तो मैं आज अपना इंट्रोड्यूस स्वयं से दे रहा हूँ कि मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा। मैं हाई स्कूल एसटी इंटर कॉलेज होबर्ट त्रिलोकनाथ इंटर कॉलेज टांडा से 1984 में इंटरमीडिएट किया हूँ। इसके बाद तिलकधारी महाविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से मैंने MA LLB B.Ed किया है। इसके बाद 92 में LLB की डिग्री हासिल करने के बाद हमने 93-94 में B.Ed की डिग्री हासिल की। इसके बाद 91 में, उससे पहले ही 1991 में 2-3 बार PCS क्वालिफाई किया। मुख्य रूप से हमारा विषय था एशियन हिस्ट्री, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण हमको इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना पड़ा। आज इंग्लिश हमारा मुख्य विषय है, लेकिन जो हमने 15 साल का स्ट्रगल किया था UPSC के लिए, UPPCS के लिए, बिहार MP कई बार हमने स्ट्रगल किया और सक्सेस भी हुई, लेकिन कुछ ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि मैं आज इस दौर में गुजर रहा हूँ। तो डिप्रेशन में मैं गया, लेकिन वकालत पेशा में भी आया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं B.Ed था, इसलिए मोटिवेशन हमको हमारे कुछ मित्रों ने किया कि आप टीचिंग जॉब क्यों नहीं पकड़ लेते। तो मैं टीचिंग जॉब अपना शुरू किया। तो इधर मुझे कुछ और लोगों ने उत्साहित किया, तो मैं इधर अपना वीडियो भी बनाकर डालना शुरू किया। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर एक निराशा जगेगी। जो हम अथक परिश्रम करते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारे अंदर ये उत्तेजना नहीं रह जाएगी। तो वैसे विशेष रूप से हम आपको करंट अफेयर से लेकर के और GK से संबंधित, फिर आपका गेम से, साइंस से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके फ्यूचर को संभालने के लिए, वनडे कंपटीशन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य फाइंड माने पाना, FIND। द सी इज ए सेम फॉर ऑल, यानी समुद्र सबके लिए समान है। बट सम फाइंड फिशेज, लेकिन जब समुद्र में कुछ लोग घुसते हैं, कुछ मछलियों को पाते हैं। सम फाइंड सेल्स, कुछ घोघा वगैरह को पाते हैं, सिप पाते हैं। सम फाइंड पर्ल्स, कुछ मोतियों को पाते हैं। व्हाइल अदर जस्ट वेट देयर फीट, जबकि कुछ लोग केवल अपना पांव गीला करके निकल आते हैं। सेम उसी तरह हमारा जीवन है। लाइफ इज सेम फॉर ऑल, वी ओनली फाइंड व्हाट। जीवन हमारा उसी तरह सेम है, केवल हम वही पाते हैं। वी आर लुकिंग फॉर चूज वाइजली, इसलिए हमें बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ चुनना चाहिए। जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत होती है। तो दूसरा है, नो वन नोटिस योर टीयर्स, कोई आपके आंसुओं की तरफ ध्यान नहीं देता है। नो वन नोटिस योर सैडनेस, कोई आपके यानी दुखों की तरफ ध्यान नहीं देता है। नो वन नोटिस योर पेन, कोई आपका दर्द नहीं देखता है। बट दे आर नोटिस योर मिस्टेक, लेकिन वो हमेशा क्षण प्रतिशत आपकी गलतियों को ढूंढते रहते हैं। तो आलोचना भी बड़ी अच्छी बात है। जब आपकी क्रिटिसाइज नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह हिंदी में है, मेरे दोस्त जुबान पर नियंत्रण रखोगे, मेरे दोस्त जुबान पर नियंत्रण रखोगे तो फायदे में रहोगे, तो फायदे में रहोगे। क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त
और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आता है। इस तरह चौथा है, हार के बाद भी जो उठने की हिम्मत रखता है वही एक दिन जीत कर दुनिया को प्रेरित करता है, वही एक दिन जीत कर दुनिया को प्रेरित करता है। पांचवा है, खुद को समय जरूर दें, खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं, आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं श्रोताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना एक एक क्षण को बिताइए मत, नाजायज मत गंवाइए। बीता हुआ कल दोबारा नहीं आता है, इसलिए आज ही पर भरोसा रखिए। आज का मोटिवेशनल वाक्य बाई जेपी वर्मा। तो हमारा आज का टॉपिक है फादर ऑफ, पहले तो हम आपको इंडियन प्रेसिडेंट आर्टिकल 15 से और यहाँ 61 तक बताया गया है। इसमें भारत का, ये भारत का प्रेसिडेंट या आपका लिया गया है पद जो है ब्रिटेन से, अमेरिका से नहीं लिया गया, ब्रिटेन से। जिस तरह चूंकि यह अनौपचारिक होता है, भारत का प्रेसिडेंट अनौपचारिक होता है, इसका कोई कार्य विशेष रूप से नहीं होता है, केवल इसे काट का उल्लू बनाया जाता है। लेकिन उसके तमाम जाम है, उसके लिए मैं आगे चल करके आपको कुछ विशेष रूप से दूंगा। लेकिन आज का विशेष टॉपिक हमारा फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के वैज्ञानिक, पिता जनक जो इसके कहते हैं। अब फिजिक्स इज स्टडी, छोटे बच्चों के लिए, जूनियर हाई स्कूल स्तर के बच्चों के लिए हम बता रहे हैं डिफिनेशन। फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ब्रांचेज ऑफ साइंस which study the physical condition of environment and measurement of anything। यानी कह रहा भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो इस भौतिक जगत में होने वाले सभी वस्तुओं की मापन करता है, वो चाहे लंबाई में हो, चाहे ऊंचाई में हो, चाहे वजन में हो, और इससे कोई नए वस्तु की उत्पादन नहीं होती है, केवल उसकी भौतिक दशाओं का वह मेजरमेंट करता है। ये सिंपल परिभाषा है। जैसे आप लाइट का आप करते हैं या डिस्टेंस का आप करते हैं या किसी वस्तु का वेट करते हैं, तो हमारा फिजिकल में ही आता है। क्वांटिटी, जैसे हार्स पावर का आप वेट करते हैं, तो इस तरह इसके सबके फादर अलग अलग होते हैं। तो इस तरह हमारा है पहला आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ सेल्सियस मशीन्स, लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चौथा जेम्स क्लर्क मार्क्सवेल, फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनी फील्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड लाइट, जेम्स ने किया। इसके बाद चौथा है रुडॉल्फ सेल्सियस, फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोड्यूसड electrophy and law of the theory dynamics। पांचवा है कार्ल प्लैंक, फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ वर्जिनेटर ऑफ क्वांटम मशीन्स, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। छठा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस प्रपोज्ड
प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम्स। सातवां है लुडविग बोल्ट्जमैन, फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल मशीन्स। आठवां है नील बोहर, फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। नौवां है गैलीलिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इस तरह इन लोगों ने 7 ब्रांचों में, फिजिक्स की 7 ब्रांचों में आगे चल करके BS इंटरमीडिएट से ही लेकर के 7 ब्रांचें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या स्थिति है वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, आज की दशा यह है, हर प्राइवेट विद्यालय तो अपना लैबोरेटरी सजा के रखें, लेकिन किसी विद्यालय में आप जाइए, बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज उनके यहाँ नहीं में भौतिक तुला ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और जब वहाँ जो टीचर वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं उनको खुद ही नहीं ज्ञान है कि बर्नियर कैलिपर से कैसे मापन किया जाता, कैसे उसका व्यास निकाला जाता किसी तार का। उसी तरह स्क्रू गेज है, बर्नियर कैलिपर्स है, तमाम प्रिज्म है, ऐसे भौतिक विज्ञान में तमाम ऐसे होते हैं जो कि लेकिन केवल थ्योरेटिकल ज्ञान आपको करा दिया जाता है। ये आपका दोष नहीं है, वर्तमान समय की सरकार और आने वाले पीढ़ियों की दोष, जो वर्तमान समय में हमारी शिक्षण प्रणाली चल रही है। लेकिन जब वही बच्चा UPSC या किसी कंपटीशन की तरफ बढ़ता है तो उसे NCERT की बुक लेकर के, मोटी मोटी किताबों को लेकर के, कहीं मित्तल का, कुमार मित्तल का, कहीं फिजिक्स के लिए लेंगे अग्रवाल का और चांद का, यश चांद का, इस तरह तमाम आप नीट की तरफ जाएंगे तो उधर बायोलॉजी की आपको किताब उस तरह नहीं लेना पड़ेगा, और इधर JEE या BTech की तरफ जाना चाहेंगे तो उसके लिए अलग आपको तैयारी। इन सब डिग्रियों को हासिल करने के बाद यदि आप बैचलर की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर ये लालसा होती है कि हम UPSC या PCS गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, और ये जिसने सफलता किया वह अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और जिसके अंदर कायरता रहती है और आदमी का सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? उसका आलस्य और नींद, उसके सबसे बड़े यही 2 दुश्मन होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने बारी को विराम देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको यह कहता हूं कि आप जो है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर भी निराशा आ जाएगी, जिसके कारण हम आपको नई नई चीजें नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह कल के टॉपिक में हमारा रहेगा केमिस्ट्री से रिलेटेड ही संबंधित प्रश्न रहेंगे। अभी तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन लंबा वीडियो होने के कारण आपको भी उबन महसूस होगा, और हमारे पास तो समय अभाव मिटाकर फिर हम चल उतरें। यदि हम आप पहले से ना लिख कर तैयारी प्रिपरेशन करें, यदि आप डायरेक्टली हम आपको पढ़ाना शुरू कर दें तो वो वीडियो जहाँ 10 मिनट का डालते हैं वो लगभग 1 घंटा तक चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।